یہ چوکی بہت جلد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں سر. ہم صرف 5 لوگ بچے ہیں, باقی جوان شہید ہو گئے. ہمارے ماضی کی طرح ہمارا مستقبل بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا. بہت یادگار وقت تھا. کمال پاشا ازمیر آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے آنے سے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں. سیلور صاحبہ بہت اچھا کھانا بنایا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. خوب پیٹ بھر کے کھاؤ میرے بچے. اور سیلڈ میں نے بنایا ہے بھائی. تمہارے لیے اچھا ہے, کھاؤ. آج کل کیا کر رہی ہے تم؟ اسٹڈی کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ بہت اچھی بھائی. بس آپ دیکھیے گا 1 سال میں آپ کی بہن ڈاکٹر بن جائے گی. انشاءاللہ میری بچی, انشاءاللہ. کاغان کیا کیا تھا تم نے؟ مجھے بتانا ضروری نہیں, لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے میں پھر بھی جاننا چاہوں گی. وقت گزر چکا ہے, ان سب چیزوں سے باہر آ گیا ہوں میں. تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تھوڑا وقت لگے گا واپس جوائن کرنے میں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلو اچھے کی امید رکھو, سب ٹھیک ہو جائے گا. آمین امی, انشاءاللہ. میں نے آپ کی گاڑی کا بہت خیال رکھا ہے تاکہ آپ کوئی شکایت نہ کرے مجھ سے آ کے. دیکھ کے پتہ چلے گا وہ تو کتنا خیال رکھا ہے. یہ تو لو. ہاں دیجیے دیجیے. تم یہی انتظار کرنا جوان. میں یہی انتظار کروں گا سر. میں ایک فوج کا افسر ہوں, تم مجھے مجرموں کی طرح کیسے گرفتار کر سکتے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں کر سکتا ہوں کرنل, میرے پاس آرڈرز ہیں. یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں افسروں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. یہ تم غلط کر رہے ہو. غلط صحیح سے میرا کوئی تعلق نہیں, یہی کرنے کو کہا ہے. اچھی طرح سے تلاشی لو, ہر چیز چیک کرو.
एक्सक्यूज मी सर, ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे बताया है कि मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से हम गुजरेंगे वो महफूज नहीं है। तुम परेशान मत हो इलियास, मेरे लिए बातें माने नहीं रखती। हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। हम वहां जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसा आप कहें सर। ठीक है, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं सो जाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरा यकीन करो, मेरा ये देखना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे मुल्क में इस वक्त ये हो क्या रहा है। मैं समझती हूँ जनरल, लेकिन आप सिर्फ 45 मिनट के लिए सोए थे। आखिर हो क्या जाएगा अगर मैं नहीं सोया तो? क्या मैं बड़ा नहीं होऊंगा, या मेरी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, बाल नहीं बढ़ेंगे, या जल्द खराब हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मगर आपके लिए सोना बहुत जरूरी किसी है। वक्त मैं आपके हुक्म की तामील कर लूंगा और आपकी तरह खूबसूरत बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन मोहतरमा, आज का दिन वो दिन नहीं है जो मैं सोकर गुजारूं। हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त बगावत हो रही है। वो देखो, एक कयामत है जो मेरे मुल्क पर टूट पड़ी है। मुझे देखना होगा। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊं। इन हालात में ये कैसे मुमकिन है? सही कह रहे हैं आप। बस 5 मिनट और दे रही हूँ आपको, लेकिन दवाई अभी खानी होगी। ठीक है, लाइए दीजिए। अगर आप मुझे जहर भी दे दें तो मैं खुशी से पी लूंगा। आपकी बात कोई कैसे रद्द करे। आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? इस उम्र में ऐसी बातें करना सेहत के लिए ठीक नहीं। आपको मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। तुम्हें अगर कुछ भी कहूँ तो तुम्हें बुरा ही लगता है हमेशा। लेकिन तुम भी तो देखो, तुम कैसी बातें कर रहे थे। ये क्या शोर मचा रखा है? खामोश। मैं होता तो बताता तुम्हें। अब क्या हो गया? आपने तो 5 मिनट दिए थे मुझे। लेकिन पता है, कोई आया है। जरा मुझे खड़ा तो करो। जी। इस किस्म की चीजें इस मुल्क में होती रहती हैं। घटिया लोग घटिया काम करते ही रहते हैं। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे लोगों का बिलाखिर अंजाम क्या होता है। लेकिन ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानते हो, इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो कोई भी काम करता हो, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, चाहे कोई भी हो, शहर में रहने वाला या गांव देहात में काम करने वाला कोई भी किसान, हाँ, जानता है कि ये मुल्क ही उसके लिए सब कुछ है। माजी में इस मुल्क पर कई मुसीबतें आईं और कई बगावतें हुईं, लेकिन हर बार मुल्क में फसाद फैलाने वाले उन लोगों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसी दलेर कौम है हमारी। इस मुल्क को तबाही से बचाने और बनाने में हर शख्स ने अपना किरदार अदा किया है। आज एक बार फिर मुल्क पर बुरा वक्त पड़ा है तो तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, शाना बशाना। इससे भी बुरा वक्त देखा है, निकल आएंगे इससे भी, देख लेना तुम। हमारा मुल्क इस तरह की चीजों से अब नहीं घबराता। परेशानी को सर पे सवार कर लेना मसले का हल नहीं होता। ऐसी बातों को दिल पर मत लिया करो। जब कभी तुम उदास हो तो तुम फौज में लिए अपने उस हल्फ को याद कर लिया करो, तो तुम्हें ताजगी का एहसास होगा। या फिर फ्रेश होने मेरे पास आ जाया करो। अगर ये यहाँ नहीं होती तो मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता। सॉरी, मैंने आपके शेड्यूल को खराब कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی بابا. سنو بیٹا، فوجی وہ ہوتا ہے جو ناکامی کے لفظ سے ناواقف ہوتا ہے اور آخری دم تک لڑتا رہتا ہے. جاؤ لڑو. سمجھ گیا، مگر ان حالات میں ترکی یہ نہیں کر سکتا. تو کن حالات میں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف تو شام کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف مہاجرین. دہشت گردی ہے کہ ہمارے ملک میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. مجھے تو لگتا ہے کہ ترکی کو وقت ضائع کیے بغیر نظام میں جو بھی خرابیاں انہیں فوری طور پر حل کرنا چاہیے. وہ تو ہو انہیں رہا اپنی ہے. عوام کو تحفظ پہنچانا ہوگا. اس کے لیے جو بھی مشکل فیصلے ہیں وہ کرنے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ترکی کی جمہوریت کو فوج کے سائے میں نہیں رہنا چاہیے. بالکل. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ ہو رہا ہے. ایک آخری جملے میں اپنی بات کا خلاصہ کریں پلیز. اب ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوگا کیونکہ ہم لوگ مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا. کیا مراد ہے آپ کی؟ ان کو بولنے کیا یہ بات سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ فوج کی انفلوئنس کی وجہ سے ہماری جمہوریت خطرے میں پڑتی جا رہی ہے؟ میری رائے میں تو یہی مسئلہ ہے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. اور کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کو. کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو غصہ آ رہا ہے؟ ہاں میرا بچہ. دشمنوں کی تعداد ہماری تعداد سے بہت زیادہ ہے. سب باہر آئے، جلدی کریں، سب باہر آئے. دشمن ہم پر کسی بھی وقت بم پھینک سکتا ہے. جلدی باہر آئے، جلدی کریں، اپنی اپنی پوزیشن لے اور مقابلہ کریں. ہمیں گھیر لیا گیا ہے سر، ہمیں بیک اپ کی ضرورت ہے. ہمیں فوری بیک اپ بھیجا جائے. دشمن کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، ہم زیادہ دیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہلو ہلو سر، کیا آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہم پر حملہ ہوا ہے اور دشمن کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے. ہمیں بیک اپ چاہیے سر. ہم زیادہ دیر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم دشمن کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے جوان زخمی ہو رہے ہیں سر. فکر مت کرو، ہم نے بیک اپ بھیج دیا ہے. مقابلہ جاری رکھو. یہ چوکی بہت جلد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں سر. ہم صرف 5 لوگ بچے ہیں، باقی جوان شہید ہو گئے ہیں. جی کرنل صاحب. کوپس بیرم. یس سر. حالات اور خراب ہو گئے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اب. جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، حالات اچھے نہیں. کچھ ایسا ہے جو فوراً کیا جائے. وزارت دفاع سے بات کی ہے. تمہاری ٹیم کو ان کی طرف سے منظوری مل چکی ہے. جلدی اپنی ٹیم کو جمع کرو تم اور مشن شروع کرو. جیسا آپ کہیں. کہیے کمانڈر، سن رہا ہوں میں. آپ کے پیپرز تیار ہو کر آ گئے ہیں. مبارک ہو لیفٹیننٹ. بہت شکریہ کمانڈر. سارجنٹ بہرام، ایمرے اور غالب کو ڈھونڈو اور پتہ لگاؤ کہ کہاں پر ہیں وہ. باقی کاروائی میں سنبھال لوں گا. وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سمجھ گیا سر. میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارجنٹ بہرام اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے. آئی انڈرسٹینڈ کمانڈر. جوان تمہیں وہاں کا ایڈریس سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے، منتظر رہوں گا میں. کہاں؟ کیا ہوا بھائی؟ سب ٹھیک ہو گیا. اللہ تیرا شکر اللہ کا. لیکن مجھے ابھی نکلنا ہوگا. ارے تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ تم نے تو ابھی تک ناشتہ تک نہیں کیا. یا اللہ، چلو دیکھیں اسے. آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر فیکلٹی آف پولیٹیکل سائنس مس آسیہ. گڈ مارننگ میم. گڈ مارننگ. بہت شکریہ آپ کا. میم، ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری ناقص رائے یہ ہے
कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो काफी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क इन हालात से कई बार गुजरेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तारीख अपने आप को ना दोहराए दोबारा, क्योंकि इस निजाम को अगर हमने ठीक ना किया तो हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे? हद है यार, न कि हम जाने सब सोती कुछ कब जानते हुए भी अनजान वहीं बने। सो जाती होगी शायद। और ये सब कुछ फौज के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। तो आप इन मसाइल का यही मसाइल है जिम्मेदार तुम फौज को लोगों समझती हैं? फौजियों पर ही डालना तुम लोग सारा मलबा। जिसके पास जो अथॉरिटी है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक जमहूरियत पसंद मुल्क की आवाम ट्रैफिक पुलिस तक से डरती है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करने के बजाय देखा आवाम जाए को तो तंग कह करते तो हैं। बिल्कुल ठीक रही है। मैंने मिसाल के तौर मैं पे गाड़ी तो सिर्फ ड्राइव एक कर रहा हूँ, इदारे का लेकिन नाम अगर लिया है। चेकिंग हो सारे गई तो इदारों का यही लाइसेंस हाल कहाँ है? ऊपर कितनी से बुरी नीचे बात तक है। सारा निजाम खराब हो चुका है। नहीं, और नहीं मेरी यार। जंग इसी खराब निजाम कहाँ के रखा खिलाफ होगा है। यार इसने? और चाहे कुछ हो जाए, जब तक ये निजाम ठीक नहीं हो जाता मैं अपनी इनफिरादी कोशिश तो जारी रखूंगी। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया मैम। क्या मुसीबत है यार। हद है यार, देखो जरा ये क्या कर दिया तुमने। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती क्या? सर आप यहाँ पर? पहचाना मुझे? कुबलाई। कुबलाई को भूल गए आप? याद है कुबे के नाम से बुलाते थे मुझे। कुबे? मार्श कुबे। हाँ। कैसे हो मेरे दोस्त? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? क्या मुसीबत है? अरे सुबह इसके सुबह लिए ये भी sorry होना यार। था। ये तुम क्या कर रहे हो? कुबलाई क्या हो गया है? पता नहीं क्या मुसीबत है। ये तुमने सुबह सुबह क्या किया? एक्सीडेंट है, हो जाता है। अब इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। शुरुआत क्या मैंने की है? शायद हीरो समझ रहा है खुद को। सर हम इसे संभाल सकते हैं, ऐसा तो होता रहता है। गाड़ी तो ठीक हो जाएगी लेकिन मुल्क इम्पोर्टेंट है। कुबलाई क्या बोले जा रहे हो तुम? और इसे सर क्यों बोल रहे हो? वो मिस आसिया, ये हैं कमांडर कागान, मेरे सीनियर ऑफिसर। मसले की कोई बात नहीं, इनका नंबर हम ले लेते हैं। कमांडर हमारी गाड़ी बनवा देंगे। कमांडर है ये? कमांडर? कमांडर साहब, मुझे लगता है आपको खुद कमांडर की जरूरत है। बात सुनिए मेरी, मुझे मशवरा देने की बजाय पहले खुद को देखें जरा। कुबलाई, जितना जल्दी हो सके चलो यहाँ से। यहाँ पर जंग शुरू होने से पहले हमें चलना चाहिए। हाँ यही बेहतर है कि चले जाएं यहाँ से। कमांडर प्लीज आप उनसे इस तरह बात ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। इनका मूड कुछ ठीक नहीं है, मैं मामले को संभाल लूंगा। आप ऐसे कीजिए, अपना नंबर दे दे मुझे, मैं कोई हल निकालता हूँ। कुबलाई जल्दी। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। ये लो मैंने लिख दिया है, काम आएगा। शुक्रिया सर, बाद में मिलते हैं। चलो भाई अपनी मंजिल की तरफ, कोई इस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुश आमदीद। शुक्रिया सर। शुरू करो अब। बॉर्डर के पहाड़ों की जंग की रिकॉर्डिंग है ये। दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हेलो हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम पर हमला हुआ है और दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। हालात हम सब के सामने वाज़ेह हैं, हर तरफ खतरा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तादाद में ज्यादा है दुश्मन। आप सब अब जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। तुम यहीं रुको। देखो हमारे पास वक्त जाया करने के लिए अब 1 मिनट भी नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ गए होगे तुम। तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दो, कोई दहशतगर्द बचना नहीं चाहिए। सर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। मुझे कार्टून देखना है। मैंने कहा ना मुझे कार्टून देखना है। मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ टीवी पे कोई कार्टून नहीं आ रहा, तो क्या करूं मैं? मुझे देखना है। इसका बस चले तो हर वक्त कार्टून ही देखता रहिए। चैनल चेंज करें। मैं देखती हूँ इसे, आप उलझे मत प्लीज। थोड़ी देर बाहर जाकर हवा खा लीजिए। बाबा आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, आप बगैर बताए कहीं मत जाया करें। आप अपने साथ साथ हम लोगों को भी थका रहे हैं। हाँ समझ रहे ना बाबा?
एरन को खाना खिलाया आपने? नहीं, बस कार्टून की जिद कर रहा है। हाँ, समझ गई। इसकी जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा चलो, अब मैं काम पर जा रही हूँ। अगर आज भी लेट हो गई मैं तो 3 दिन की लेट लग जाएगी। कार्टून क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? कितनी दफा समझाऊं कार्टून नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती बात। आराम से। क्या हो गया है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि तुम किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हो। उसका क्या कसूर है? एक काम करो, तुम जाकर चाय बनाओ अपने लिए, मैं इसको देखती हूँ, ठीक है? तो एरिन, क्या करना है तुम्हें? कार्टून लगा दें। अच्छा बताओ तो कौन सा कार्टून लगा दूं तुम्हारे लिए? कोई सा भी अच्छा सा कार्टून लगा दें मुझे। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उस लड़की का हाथ मांगू? तुम बस शादी की तैयारी करो। नई नई शादी होने वाली हो तो इंसान ऐसे ही खुश होता है। बुराक की जान इस मुल्क पर कुर्बान है सर। अब दुश्मनों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। काश के इस वक्त हम लोगों के साथ सरदार भी यहाँ मौजूद होता। जवानों, अपनी तमाम तर तवज्जो को और अपनी तमाम तर तवानाई को मुल्क और कौम की खिदमत के लिए सर्फ कर दो। आप तैयार हैं? तैयार हैं सर। हर हाल में तैयार हैं हम। मुल्क और कौम के लिए तैयार हैं हम। हम मिशन में कामयाब होंगे सर।